बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कीफ़र के बारे में कि जो कीफ़र है, ये बेसिकली मैं खुद इसको एक चैलेंज के तौर पर ले रहा हूँ। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं क्योंकि मेरा एक मकसद है कि मैं उस तरह की चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ कि जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपकी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर करती हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम फ़ोकस करते हैं डिप्रेशन की तरफ, एंग्ज़ायटी की, डिप्रेशंस की तरफ कि बस ये चीज़ें जो है ना, ये हम लेते रहें और अपने आप को जो है वो ठीक करते रहें और ठीक समझते रहें। मैंने 2018 से यही कोशिश की है कि मैं आपकी आपकी खिदमत में वो चीज़ें पेश कर सकूँ जिन चीज़ों ने मुझे रियल टाइम बेनिफिट दिया। मेरा खुद जो मसला था, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इसलिए आया कि मेरा गट ठीक नहीं था, मेरा स्टमक ठीक नहीं था। बाद में मुझे एच पाइलरी हुआ, फिर पेप्टिक अल्सर हुआ, फिर इस तरह जो है ना वो सारी चीज़ें हुई। मैंने एच पाइलरी पे भी वीडियो बनाई हुई है कि मैंने कैसे उस हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया को मैंने जो है ना वो किया। एच पाइलरी के बारे में भी पूरी एक है, उसमें बहुत सी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की गई हैं। तो इस जो पूरी जर्नी है, इस जर्नी में अब हम गट के ऊपर काम करेंगे, हम गट हेल्थ पे काम करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि यहाँ आने वाली वीडियोज़ जो हैं, कोई यहाँ जो है वो हम मेडिकेशन की बात नहीं करेंगे, हम रेमेडीज़ की बात करेंगे, हम नेचुरल रेमेडीज़ की बात करेंगे। कीफ़र कैसे बनता है? कैसे इसको दही से जो है वो ये एक दूध से जो है वो दही की शक्ल दी जाती है और आम दही से ये कितना डिफरेंट है, इसका जो है ना पहले मैं ट्राई करता हूँ, पहले मैं इसको जो है वो इस्तेमाल करता हूँ इंटरनेट पे, तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। और मैं ये तकरीबन यहाँ तक था वीडियो को बनाने से पहले तकरीबन आज भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है, मैंने इसको कल भी इस्तेमाल किया था। तो ये जो आज वीडियो बन रही है, ये पहली वीडियो है जिसमें मैं इसको आपके सामने जो है वो इस्तेमाल करने वाला हूँ, आपके सामने जो मैं इसको बताने वाला हूँ। अच्छा, इसका आप अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करते हैं ना, तो ये आपको सादा जो है ना वो सिंपल दही ही लगेगा, अगर देखने की बात करते हैं। स्मेल की बात अगर आप करते हैं तो स्मेल वाइज़ ही आपको लगेगा जैसे दही ख़राब नहीं हो जाता, जैसे दही को आप जमाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा जम जाता है, उस तरह ही आपको लगेगा। और अगर आप इसकी खटास की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, तो ये जो कीफ़र मैंने बनाया है, इसका फर्स्ट बैच है, तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा है। और इसके अंदर कीफ़र ग्रेन था और 10 ग्राम कीफ़र ग्रेन थे और 1 लीटर जो है वो दूध था। दूध को बॉयल किया और फिर उसके बाद मैंने कीफ़र ग्रेन, यहाँ होल मिल्क का इस्तेमाल हुआ है। कोई मैंने जो है ना वो चीज़ इसमें से नहीं निकाली। अब इसमें अच्छी चीज़ ये है जो आम दही में होती है और इसमें जो चीज़ है, इसमें प्रोबायोटिक्स का ख़ज़ाना है। इसकी डिटेल्स मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि इंशाल्लाह इसके क्या-क्या मुझे बेनिफिट्स मिले, जो इंटरनेट क्लेम कर रहा है, क्या सच में वो बेनिफिट मिलते हैं कि नहीं मिलते? और ये बात मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने इसे 4 2 या 3 या 4 बार इस्तेमाल किया है और 3-4 बार में मैंने जब भी इसको इस्तेमाल किया है, आई फ़ील कि कोई एक चीज़ है जो जैसे आप मतलब अगर आप मैं इसको अभी पीना शुरू करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा लगेगा, मेरे गले में लगेगा जाके। लेकिन जैसे ये आपके स्टमक में जाएगा, आपको आहिस्ता-आहिस्ता कोई चीज़ फ़ील होना शुरू होगी कि जैसे आपने कोई चीज़ ली है। लेकिन अगर आप ये समझे कि एकदम ही एक दिन में ही सारी चीज़ें बदल जाएँ, तो वो सारी चीज़ें नहीं बदल सकती। इसको कीफ़र ग्रेन को अगर आप अपने डिप्रेशन के लिए, एंग्ज़ायटी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, मेरी चंद बातों का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। वो ख़्याल क्या है? सबसे पहले आपने एहतियात करनी है। ये चीज़ आपको तभी फ़ायदा देगी जब आप एहतियात करेंगे। अब मेरी एहतियात क्या है? मेरी डाइट में, मेरे खाने में चीनी का इस्तेमाल नहीं है। मैं चीनी नहीं खाता और कि पिछले काफ़ी देर से नहीं खा रहा। मैं गुड़ नहीं खा रहा, मैं शक्कर नहीं खा रहा, लेकिन चूँकि मेरी अम्मी हज से आई थी तो वो मेरे लिए शहद और खजूर जो है वो ख़ालिस लेकर आई थी वहाँ से, अजवा खजूर। अजवा खजूर मैं दिन की 1 खाता हूँ। अब मेरी पहले आप डाइट सुन लें, मैं रोटी दिन में सिर्फ़ 1 बार खाता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ रोटी-चावल कम खाएँ। जब भी कम खाने का मकसद ये है कि ये जो लोग सुबह भी रोटी खाते हैं, दोपहर को भी रोटी खाते हैं, रात को भी रोटी खाते हैं और सिर्फ़ रोटी खाते हैं, साथ सालन खाते हैं, ये सिर्फ़ अपने आप को बीमार करते हैं। क्या होता है कि देखिए हमारी बॉडी को ये सारी चीज़ें चाहिए, हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। सादा सी ज़ुबान में आप समझो तो फल, सब्ज़ियाँ और ये जो है चिकन, मटन, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। आप सिर्फ़ सादा रोटी और ये चीज़ें करके आप अपने आप को ख़ामख़ा जो है ना वो बीमारी की तरफ लेके जाते हैं, स्टमक को ख़राब करते हैं। अब लोग कहेंगे जी कि हमारे पास तो खाने को लिए नहीं है, नहीं है।
आप यकीन करें कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप एक रोटी भी खा रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम जैसे लोग जो एंग्ज़ायटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, जो कम्फ़र्ट ज़ोन में होते हैं ना, यहाँ बात उन लोगों की हो रही है कि कोशिश ये करें कि अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप रोटी या नान ₹30 का बाज़ार से आप ले रहे हैं, उस ₹30 के नान के बजाय 1 अंडा ले लें और साथ उसके ₹10 की आप बादाम ले लें या कोई भी, अगर आपको लगता है कि ₹10 का बादाम का पैकेट नहीं मिलता, तो कोई भी जो ₹10 का आपको पैकेट मिलता है ना, अच्छी चीज़ का, आप वो ले सकते हैं। उसके साथ अगर सफ़ेद तिल का पैकेट मिलता है या काले तिल का पैकेट मिलता है या कोई भी चीज़ जो ड्राई फ्रूट्स या नट्स या सीड्स इनकी कैटेगरी में आती है, आप वो लेकर खा लो। यार वो बेस्ट है, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। दोपहर के टाइम आप कोई सैलेड चीज़ें खा लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह तलबीना का नाश्ता कर रहा हूँ और साथ 2 या 4 बॉयल एग्स हैं। उसके बाद दोपहर के खाने में सिर्फ़ 1 रोटी या 1 प्लेट सलाद है, बड़ी प्लेट सलाद की है और साथ ये जो है चिकन है, मटन है या कोई भी चीज़ है, देसी चिकन होगा या होगा, पहले सलाद खाऊँगा क्योंकि फाइबर सबसे पहले आपने लेना है। फिर उसके बाद जो है वो चिकन के अंदर जो बोटियाँ होंगी 2, मैं वो बोटियाँ खा लूँगा और फिर शोरबे के साथ मैं रोटी खाऊँगा। और रात के टाइम मेरी ये कोशिश होती है, शाम के टाइम में 2 डेढ़ घंटे 2 घंटे जिम करने के बाद मैं ये जो मैं खाता हूँ उसमें क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं और उनको जो है वो मेरी वाइफ़ स्टीम करके उनके ऊपर जो है वो चीज़ स्लाइस डाल के 2 बॉयल अंडे या 2 एग्स उसमें डाल देती है ऐसे ही तोड़ के और उसको करके आमलेट टाइप बना के और 2 चीज़ स्लाइस डाल के। ये मेरा है क्योंकि मैं प्री डायबिटीज़ को मैंने रिवर्स किया है और मैं उसको मज़ीद इंशाल्लाह कर रहा हूँ। इसके अलावा पूरे दिन में मुझे जब भी भूख लगती है थ्रू आउट, मैं थोड़े से नट्स एंड सीड्स खा लेता हूँ। दैट्स इट। कोई चाय नहीं है, कॉफ़ी है, मैं चाय की बात नहीं करूँगा। कॉफ़ी है विदाउट मिल्क, विदाउट शुगर, काली स्याह, कड़वी चुट बस। अगर मैं वो पी सकता हूँ तो मैं इसे भी पी सकता हूँ, इसलिए मेरे टेस्ट बड्स इतने एक्टिव हैं। आप सिर्फ़ इसकी बेस पे अगर आप चाहें कि आपके गट हेल्थ हेल्दी हो जाएगी, तो आप या मैं दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम गंदा खाना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर जो एज पॉइलरी है, वो हो ही नहीं सकता मोस्ट ऑफ़ द टाइम कि वो ख़त्म हो जाए। मोस्ट ऑफ़ द टाइम लोग गलती क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का कोर्स करते रहते हैं। मैंने भी गलती की, मैं एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी कर रहा था और साथ पिज़्ज़े भी दबा-दबा के खा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, बाद में मुझे पेप्टिक अल्सर की तरफ मैं चला गया। तो एहतियात बड़ी ज़रूरी है, एहतियात आपने करनी है और वाहिद इलाज एच पॉइलरी का मेरे नज़दीक एहतियात है। और मैं वो इंसान हूँ जिसने बहुत से एंटीबायोटिक्स के कोर्स किए हैं। मुफ्त में शायद आपको बात समझ आ जाए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब बात करते हैं इस चीज़ की। ये इतनी बेनिफिटेड चीज़ है ना, ये इतनी ज़्यादा बेनिफिशियरी है आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी डाइजेशन हेल्थ के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपकी शुगर के लिए और आपकी स्लीप के लिए। इसके डिटेल बेनिफिट्स जो मुझे हुए, मैं वो आपके साथ बताऊँगा। चूँकि अभी जो टाइम चल रहा है, अभी हो रहे हैं रात के शाम के तकरीबन सवा 8 बजे मैं ये पी रहा हूँ और मैंने इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाना। मैं साढ़े 9 बजे तक चला जाऊँगा क्योंकि आज मैंने इसको एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या ये मेरी नींद पे इफ़ेक्ट डालती है। अगर डालती है तो मैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा। लेकिन सच में ये चीज़ जानदार है। बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इसका दही जैसे लगता है, लस्सी जैसी लगती है, थिक लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टा, बहुत खट्टा, बहुत। और मुझे खट्टा जो है ना वो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मज़ेदार चीज़ है। मीठी चीज़ों से मोहब्बत बदल के मैंने खट्टी चीज़ों की तरफ ले आया हूँ। दैट्स इट। ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आपने जब भी पीना है ठंडा करके पीना है। गरम पिएँगे ना तो ज़्यादा कड़वा और या ज़्यादा खट्टा लगेगा आपको। इसको आप थोड़ा-सा लस्सी की शेप दे दें, थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दें। मैंने इसे लस्सी बना के भी पी के देखा है। मैंने इससे प्रोटीन शेक भी बना के देखा है। मैंने इस पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसमें फ्रूट डाल के भी देखा है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, डिप्रेशन है, कोशिश ये करें कि इसमें जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है जिनका, वो आपने इसमें नहीं डालने। जैसे मान के चलें, अब कुछ लोग कहते हैं आम खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, तो आप
मेरी सजेशन ये है कि आप कोई भी मीठे का बहुत ज़्यादा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें प्लीज़। कुछ देर अपने आप को दे दें, उसके बाद सारी ज़िंदगी आपने खाना ही है, कभी-कभार खाने के लिए चीज़ें रखें। बाकी नो डाउट टेस्ट वाइज़ आपको टेस्ट महसूस होता है, तुर्श टेस्ट है, लेकिन टेस्ट आपको महसूस होता है और जहाँ-जहाँ से ये जाता है आपको महसूस कराता है कि कोई चीज़ आप खा रहे हैं। मज़ेदार है, मज़ेदार है, लिटरली बहुत मज़ेदार चीज़ है और इसकी खटास ऐसे जैसे क्रेविंग करती है इंसान को कि अभी आप दिल कर रहा है कि पूरा ये ख़त्म कर दो। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ाना 300 टू 400 ml जो है ना, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे द बेस्ट चीज़ ये लगी है, अभी तक के लिए। बाकी अगर देखते हैं एल-यूट्राई योगर्ट की मैंने चीज़ें मँगवाई हुई हैं, जैसे ही वो आ जाएँगी, उस योगर्ट की तरफ भी जाएँगे लेकिन ये सस्ती चीज़ है, ये कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ अगर आप बना लें क्योंकि इसमें सिर्फ़ आपको कीफ़र ग्रेन्स ही खरीदने पड़ेंगे और कोई चीज़ नहीं है, अभी रेडी टू गो है और बस ये बनाते रहें और इसकी रेसिपी मैंने चैनल पे शेयर की हुई है, आप बना लें 2 चीज़ें, कीफ़र ग्रेन्स और मिल्क। हुँ, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया इस चीज़ को पी के एंड लिटरली मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि योगर्ट मेरी सेकंड वाइफ़ है और ये अब से कोशिश यही होगी कि मैं इसको रेगुलरली बेसिस पे इस्तेमाल करूँ। योगर्ट में सिर्फ़ मेरे ख़्याल से 2 तरह के प्रोबायोटिक्स होते हैं और इसमें 30 536 तरह के प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ रिसर्चेज़ शेयर कर दूँगा। बट ये सच में यार कोई चीज़ है, ऐसे नहीं आप कह सकते। ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था, मैंने कल भी इस्तेमाल किया वीडियो बनाने से पहले और अभी भी आज भी दिन में 3 बार इसे इस्तेमाल किया। कल 2 बार 1-2 बार कल था, 2 बार तकरीबन कल था और आज तीसरी बार ये अब हुआ है। टोटल 5 टाइम मैंने इसे इस्तेमाल किया है, 10 आउट ऑफ 10 अभी के लिए बेस्ट है। फिर मेरे 15 दिन मैं इसको रेगुलरली इस्तेमाल कर रहा हूँ और 15 दिन बाद मैं आपको बताऊँगा। ये फर्स्ट बैच है, सेकंड बैच मैंने जमा दिया हुआ है, उसके बाद थर्ड फिर फोर्थ इंशाल्लाह मैं रेगुलरली बेसिस पे इसको बनाऊँगा। 10 आउट ऑफ 10। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी गट हेल्थ का ख़ास ख़्याल रखें, अपनी डाइट को चेंज करें, अपनी माइंडसेट्स को चेंज करें, अपने माइंड बिलीव्स को चेंज करें। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग डाइट तो चेंज कर देते हैं, यहाँ से चेंज नहीं कर पाते। मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ में एक अच्छा दोस्त और एक अच्छा कोच हमेशा अपने साथ रखो। हमेशा आपका सबसे पहला दोस्त आपका अल्लाह होना चाहिए। अगर आप मुझे समझते हो कि मैं आपकी किसी जगह पे हेल्प कर सकता हूँ, तो दैट इज़ वीडियोज़ देखो आप, ये आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। इन पे अमल करो। अमल शर्त है, अगर अमल नहीं करोगे तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझने में काफ़ी जो है वो करेगी कि सिर्फ़ एक चीज़ सारी चीज़ों को कवर नहीं करती। हर फैक्टर को देख के चलना बड़ा ज़रूरी है। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें और मैं जो बैठा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद मैंने पढ़ी हुई है और मैं तहज्जुद के लिए ही जागूँगा, नेक्स्ट के लिए। तो मैंने अपनी निगाहों की भी हिफ़ाज़त की हुई है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे कोई नहीं है इस तरह के, अगर कोई है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा या अल्लाह ना करे कोई निकल आए, ठीक है? तो मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। अल्लाह ने मुझे हर चीज़ दी है, लेकिन हर चीज़ के बावजूद भी मैंने कभी इस तरह का कुछ नहीं किया। तो ये सब चीज़ें अगर आपको फ़ायदा देंगी ना, तो फिर मेरी तरह ये बातें याद रखिएगा कि आपने अपनी निगाहों की भी हिफ़ाज़त करनी है, आपने अपने ईमान को भी बचाना है, अल्लाह से भी जुड़ना है, खाने-पीने में भी एहतियात करनी है और ज़ुबान का भी बड़ा करना है। इवन मैं जिन लोगों के साथ बैठता हूँ, मुझे उनकी कुछ बातें बुरी लगती हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन बातों को दबा दूँ। मैं ना ज़्यादा चीज़ें करूँ। दोस्त ये चीज़ें करोगे, तो ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। सिर्फ़ यही चीज़ आप पी लो और कहो जी मैं तो दुनिया ही बदल दांगा, तो वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, लोग ये भी पिएँगे और साथ सिगरेट भी पिएँगे। लोग ये भी पिएँगे और साथ चाय भी पिएँगे। लोग ये भी पिएँगे और साथ इसके फ़ास्ट फूड भी खाएँगे। कोई फ़ायदा नहीं होगा। याद रखिएगा, इसका अगर 100% आपने फ़ायदा लेना है, तो यहाँ और यहाँ कंट्रोल कर कर चलना पड़ेगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।